इस अकाउंट से निकलने वाली हर पोस्ट, हर वीडियो और हर हैशटैग एक सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा है जो पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने और बलूचिस्तान के अवाम के जायज मसाइल को हाईजैक करने के लिए बनाई गई है। फुस्तार स्कूल बस धमाका 21 मई 2025 इसकी कारस्तानियों का एक वाज़ेह सबूत है। इस दिलखराश वाक़े की पहली वीडियो इसी अकाउंट से जारी हुई, जबकि पाकिस्तानी मीडिया को इसे रिपोर्ट करने में 23 मिनट लगे। ये कोई इत्तफाक नहीं था बल्कि एक मुनज़्ज़म मंसूबे का हिस्सा था। जॉइंट इंटेलिजेंस डोजियर JID-RAW/NX-C के BLA-2025-Q2 में दीपक के साथ 5 वीडियो कॉल्स और 17 खुफिया चैट लॉग्स शामिल हैं, जिनमें खुस्तार, नोशकी और केज के हमलों की प्री रिलीज PR स्क्रिप्ट तय की गई हैं। ये दस्तावेज़ात वाज़ेह करती हैं कि दीपक सिर्फ जाली खबरों का तर्जमान नहीं था बल्कि इन हमलों के मीडिया एंगल का मरकजी स्क्रिप्ट राइटर भी है। इसका तरीकाकार इंतहाई मुनज़्ज़म और शैतानी है। किसी भी वाक़ये के फौरन बाद यानी 10 से 15 मिनट के अंदर वो लो रेजोल्यूशन फुटेज जारी करता है ताकि हक़ाइक़ से पहले एक जज्बाती बयानिया कायम हो जाए। इसके बाद बूट नेट एक्टिवेशन के जरिए बलोची, उर्दू, अंग्रेजी, तामिल, फारसी और अरबी जुबानों में सैकड़ों जाली अकाउंट से पाकिस्तान मुखालिफ हैशटैग्स को ट्रेंड कराया जाता है। ये हैशटैग जैसे कि #बलूचिस्तान बर्न्स या #पाकिस्तान फेल्स एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा होते हैं जो आलमी बरादरी में पाकिस्तान के खिलाफ मनफी तासुर पैदा करने के लिए बनाए जाते हैं। दीपक नेगी, जो सोशल मीडिया पर बाहूत बलोच के नाम से जाना जाता है, एक ऐसी शख्सियत है जो बज़ाहिर एक आम एक्टिविस्ट या सहाफ़ी का रूप धारता है, मगर हकीकत में ये भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी का एक अहम सतून है जो पाकिस्तान और बिलखसूस बलोचिस्तान के खिलाफ जहरीले बयानियों को हवा देने का काम करता है। ये कोई आम शहरी नहीं बल्कि एक तरबियत याफ्ता ऑपरेटर है जो नई दिल्ली के डिफेंस नेट IX डाटा सेंटर से मुंसलिक सर्विसेज के जरिए अपनी घनाउनी सरगर्मियों को अमली जामा पहनाता है। दीपक, जो 2012 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से लसानियात में फर्स्ट डिवीजन लेकर निकला, मुत्तइद जुबानों हिंदी, पंजाबी, बलोची, पश्तो, फारसी, तामिल, अरबी और अंग्रेजी पर अबूर रखता है। ये लसानी महारत इसे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मीडिया विंग के लिए एक मिसाली उम्मीदवार बनाती है। जून 2021 में बनाया गया इसका ट्विटर अकाउंट बहुत बलोच, नकाबपोश वीडियोस, जाली रिपोर्ट्स और गुमराहकुन इन्फोग्राफिक्स के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का एक मरकजी प्लेटफॉर्म बन चुका है। इस अकाउंट से निकलने वाली हर पोस्ट, हर वीडियो और हर हैशटैग एक सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा है जो पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने और बलूचिस्तान के अवाम के जायज मसाइल को हाईजैक करने के लिए बनाई गई है। फुस्तार स्कूल बस धमाका 21 मई 2025 इसकी कारस्तानियों का एक वाज़ेह सबूत है। इस दिलखराश वाक़े की पहली वीडियो इसी अकाउंट से जारी हुई, जबकि पाकिस्तानी मीडिया को इसे रिपोर्ट करने में 23 मिनट लगे। ये कोई इत्तफाक नहीं था बल्कि एक मुनज़्ज़म मंसूबे का हिस्सा था। साइबर विंग रिपोर्ट CWD-PK/2025-Q2 ने वाज़ेह किया कि इस अकाउंट के बैकअप सर्विसेज नई दिल्ली से मुंसलिक हैं, जो भारतीय प्रोपेगेंडा नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है। दीपक के पीछे इसका खानदानी पस मंजर भी इसकी सरगर्मियों का सहारा बनता है। इसका ताया सूबेदार कैलाश चंद्र नेगी 1999 में कारगिल सेक्टर में तैनात था, जबकि इसका छोटा भाई मनोज नेगी 25वीं राजपूत रेजिमेंट में सिग्नलिंग टेक्नीशियन के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहा है। अंदरूनी आर्मी सर्कुलर GHQ-IND/CIRC-158-A 2024 के मुताबिक नेगी खानदान इतलाती जंग में रज़ाकाराना ताउन के जुमरे में आता है। ये खानदानी पुष्पनाई दीपक को वो कवर फराहम करती है जिसकी बदौलत वो बेखौफ होकर टीवी पैनल्स पर नकाबपोश होकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता है, झूठे बयानियों को फरोग देता है और बलूचिस्तान के मसाइल को भारतीय एजेंडे के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। मार्च 2025 में मजीद ब्रिगेड के हलाक शुदा कमांडर रियाज बलूच की डिजिटल लैपटॉप से मिलने वाली शवाहिद ने दीपक की असलियत को मजीद बेनकाब किया। जॉइंट इंटेलिजेंस डोजियर JID-RAW/NX-C के BLA-2025-Q2 में दीपक के साथ 5 वीडियो कॉल्स और 17 खुफिया चैट लॉग्स शामिल हैं, जिनमें खुस्तार, नोशकी और केज के हमलों की प्री रिलीज PR स्क्रिप्ट तय की गई हैं। ये दस्तावेज़ात वाज़ेह करती हैं कि दीपक सिर्फ जाली खबरों का तर्जमान नहीं था बल्कि इन हमलों के मीडिया एंगल का मरकजी स्क्रिप्ट राइटर भी
है। इसका तरीका कार इंतहाई मुनज़्ज़म और शैतानी है। किसी भी वाक़ये के फौरन बाद यानी 10 से 15 मिनट के अंदर वो लो रेजोल्यूशन फुटेज जारी करता है ताकि हक़ाइक़ से पहले एक जज्बाती बयानिया कायम हो जाए। इसके बाद बूट नेट एक्टिवेशन के जरिए बलोची, उर्दू, अंग्रेजी, तामिल, फारसी और अरबी जुबानों में सैकड़ों जाली अकाउंट से पाकिस्तान मुखालिफ हैशटैग्स को ट्रेंड कराया जाता है। ये हैशटैग जैसे कि हैशटैग बलूचिस्तान बर्न्स या हैशटैग पाकिस्तान फेल्स एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा होते हैं जो आलमी बरादरी में पाकिस्तान के खिलाफ मनफी तासुब पैदा करने के लिए बनाए जाते हैं। भारतीय बिजनेस चैनल्स और डिफेंस बीट ब्लॉगर्स इसे बलोची सहाफ़ी के तौर पर कोट करते हैं। हालांकि वो एक तरबियत याफ्ता प्रोपेगेंडिस्ट है जो AI से तैयार करदा जाली तस्वीर, जली हुई आर्मी ट्रकों, तबाहशुदा स्कूलों और बच्चों के हाथों में जली किताबों की तस्वीर को वायरल करता है ताकि जज्बाती रद्द अमल को हवा दी जाए और बलूचिस्तान के अवाम के जायज़ मसाइल को मस्त कराया जा सके। यूरोपियन डेस्क इन्फोलैब EDL की फैक्ट शीट FS-298/25 ने बलूचिस्तान फैक्ट्स नामी नेटवर्क को 1175 भारतीय नसात अकाउंट्स के साथ एक कोऑर्डिनेट प्रोपेगेंडा नेटवर्क करार दिया जिसका एक अहम सतून दीपक नेगी है। यह नेटवर्क सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं बल्कि इसके धमाके भारतीय मीडिया, सरकारी इदारों और हत्ता के बैनुल-अक़वामी लॉबीज़ तक फैले हुए हैं। दीपक की सरगर्मियों का मकसद बलूचिस्तान के मसाइल को एक मकामी तहरीक के तौर पर पेश करने की बजाय इसे पाकिस्तान के खिलाफ एक बैनुल-अक़वामी तनाज़ा बनाना है। इसका हर ट्वीट, हर वीडियो और हर जाली रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि भारत किसी तरह मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ इत्तलाती जंग चला रहा है। ये जंग बंदूकों से नहीं बल्कि झूठ, फरेब और गुमराहकुन बयानियों से लड़ी जा रही है। बलूचिस्तान में बहने वाला हर बेगुनाह खून इस प्रोपेगेंडा यात्रा के चेहरे पर एक दाग है जिसे कोई नकाब, कोई जाली फैक्ट शीट और कोई डीप फेक वीडियो छुपा नहीं सकती। दीपक का ताल्लुक बालिया गाँव से है जो उत्तराखंड के जिला रोदर परियाग की तहसील अगस्तामनी में वाक़या एक छोटा सा अस्करी कस्बा है। इस गांव की आबादी बहुत कम है मगर यहाँ से हर घर से फौज, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ITBP या उत्तराखंड पुलिस के एहलकार मिलते हैं। गढ़वाल की पहाड़ी सिलसिलों में फैली नेगी राजपूत बरादरी को मुकामी तौर पर बॉर्डर के मुहाफिज कहा जाता है मगर हकीकत में ये बरादरी भारत खुफिया एजेंसियों के लिए भर्ती मराकज़ का काम करती है। हिमालयन स्ट्रेटेजिक स्टडीज जर्नल 2023 जिल्द 7 सफ़ा 118 के मुताबिक केदारनाथ यात्रा रोड पर वाक़या देहातों में रॉ की भर्ती मराकज़ के लिए नीगी खानदान खास अहमियत रखता है। यह खानदानी नेटवर्क दीपक को वो तहफ़्फ़ुज़ और वसाइल फराहम करता है जो इसे अपनी प्रोपेगेंडा सरगर्मियों को जारी रखने के लिए दरकार है। इसके गाँव की अस्करी माहौल और खानदानी पस मंज़र ने इसे एक ऐसी तरबियत दी है जो इसे पाकिस्तान के खिलाफ झूठ का हथियार को बेरहमी से इस्तेमाल करने की सलाहियत देती है। दीपक नेगी उस बाहूत बलोच सिर्फ एक फर्द नहीं बल्कि इस भारतीय ज़हनियत की अलामत है जो बंदूक से ज्यादा खतरनाक हथियार, झूठ, फरेब और प्रोपेगेंडा पर यकीन रखती है। इसकी सरगर्मियां बलूचिस्तान के अवाम के जायज मसाइल को हाईजैक करने और इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश है। वो बलूचिस्तान की जमीन पर फितना और फसाद फैलाने के लिए झूठे बयानियों, डीप फेक वीडियोस और जाली रिपोर्ट्स का सहारा लेता है। इसका हर अमल, हर पोस्ट और हर वीडियो इस बात का सबूत है कि भारत किस तरह एक मुनज़्ज़म इत्तलाती जंग के जरिए पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मगर ये झूठ, ये दाग और ये प्रोपेगेंडा बलूचिस्तान की सच्ची आवाज को दबा नहीं सकता। बलूचिस्तान की आवाम अपनी जमीन, अपनी सकाफत और अपनी शनाख्त से जुड़े हैं और कोई जाली बयानिया इनके अज़म को कमजोर नहीं कर सकता। दीपक नेगी और इस जैसे प्रोपेगेंडिस्ट के झूठे एक दिन बेनकाब हो जाएंगे क्योंकि सच हमेशा झूठ पर गालिब आता है। बलूचिस्तान की धरती पर बहने वाला खून गवाही देता है कि इस प्रोपेगेंडा यात्रा का कोई जवाब नहीं और इसके पीछे छुपे भारतीय अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे।